मैं दिनेश कुमार हरियाणा के करनाल से हूँ। मैंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट ऑल केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला से कराया है। मैं आप लोगों को थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। दिसंबर 2017 जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मेरी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी हैं और मुझे डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट के लिए जाना होगा, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक था। शादी हो चुकी थी मेरी, एक बच्चा जो खाली 2 महीने का था तब। जब मुझे फर्स्ट टाइम ये पता चला कि मुझे किडनी की इतनी बड़ी बीमारी है, तो एक बार तो मैं उस प्रॉब्लम को झेल भी नहीं पाया कि ये क्या हो गया। लेकिन मेरा छोटा भाई सुशील कुमार, जिसने मुझे बहुत हिम्मत दी, हमने रोहतक पीजीआई, चंडीगढ़ पीजीआई, दिल्ली में भी कई हॉस्पिटल्स में ट्राई किया, लेकिन हमें अच्छी तरह से कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा था। जब हमें पता चला कि ऑल केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला में किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल है, और जो डॉक्टर नीरज गोयल हैं यहाँ पे, और उनका जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। दिनेश का किडनी फेलियर आई गेस 3-3.5 साल पहले जब भी हुआ है, देयर वाज सम इशू के डायग्नोज होने में काफ़ी डिले हो गया। इनिशियली ये जैसे हमें देखने को मिलता है 6-8 महीने 1 साल लगभग ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ट्राई करते रहे, जैसे कि देसी दवाइयाँ एंड ऑल दैट, जब तक इनको एग्जैक्ट डायग्नोसिस हुआ दैट ही इज़ हैविंग एंड स्टेज किडनी फेलियर। जब तक डायलिसिस शुरू हुआ शायद काफ़ी लेट था, उसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट हार्ट पे आ चुका था। इनका हार्ट जो है वो केवल 25% काम कर रहा था। इसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन जो है दैट वाज 25%। तो हार्ट जितना ब्लड आता है उसका केवल 25% ही आगे पंप कर पाता है, और शायद यही एक रीज़न था कि उनको बार बार चेस्ट में फ्लूइड भर जाता था, और उस वजह से ये निमोनिया में चले जाते थे। हमारे पास आए, हमने इनको एक ट्रांसप्लांट के बारे में बताया। दे वांटेड किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि डायलिसिस इनके लिए एक ऑप्शन नहीं थी। ही वॉज नॉट टॉलरेटिंग द डायलिसिस। सबसे पहले इनकी मम्मी ने, दिनेश की मम्मी ने इनको किडनी देनी चाहिए, बट शी वॉज फाउंड टू बी अनफिट मेडिकल कंडीशंस की वजह से। शी वॉज नॉट फिट टू डोनेट हर किडनी। फिर इनका एक बड़ा भाई है, उनको स्क्रीन किया गया, बट वो भी अनफिट थे। इनिशियली तो ये बहुत मायूस हो गया, ही वॉज जस्ट ब्रोकन कि अब मेरा क्या होगा। फिर इनका छोटा भाई सुशील, आई गेस ही वॉज जस्ट 24-25 ईयर्स ओल्ड। तो वो मुझे मिलने आए कि सर इसको हर हालत में बचाना है, तो आप मेरी किडनी स्क्रीन करो, आप मेरा ब्लड ग्रुप स्क्रीन करो, अगर मैच करनी है तो मुझे डोनेट करना है। अभी इसमें मेन जो इशू था कि जो छोटा भाई सुशील है, ही वॉज द सोल ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली। दे आर फ्रॉम ए क्वाइट पुअर फैमिली, जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत अच्छी नहीं थी। दिनेश ऑलरेडी अपनी जॉब से बाहर हो चुका था बीमारी की वजह से, डायलिसिस की वजह से, और सुशील वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर। दूसरा, दिनेश की अभी अभी शादी हुई थी। उसने मुझे बताया कि लगभग 1-1.5 साल पहले शादी हुई है, 2 महीने का छोटा बच्चा है। तो देयर वर लॉट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। को समझाया, सुशील ने बहुत मेहनत करी। ही अप्रोच्ड फ्यू NGOs, दी केम फॉरवर्ड, उन्होंने इनकी हेल्प करी, काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। इतना हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमसे हो पाया, हमने भी उसमें इनको फाइनेंशियली मॉनेटरी वाइज हेल्प किया, एंड फाइनली इनका ट्रांसप्लांट हुआ। 2017 में दिसंबर में अचानक से तबीयत बिगड़ने के कारण इनकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी, और उसके बाद हमने डायलिसिस को चूज़ किया। लेकिन डायलिसिस से पहले मैंने आयुर्वेदिक दवाइयों पे भी थोड़ा ट्रस्ट करके देखा, बट वहाँ से कोई मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। अचानक से यहाँ ऑल केमिस्ट हॉस्पिटल का पता चला कि यहाँ पर भी एक ट्रांसप्लांट, जो रेनल ट्रांसप्लांट, वो जो लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे एक अच्छी ट्रांसप्लांट यूनिट काम कर रही है। यहाँ पर हमें डॉक्टर नीरज गोयल जी मिले, जो कि चीफ ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, और साथ में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर श्री संदीप आर्या और डॉक्टर शैली, जिनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने काफ़ी अच्छा
रिस्पांस दिया, काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेट किया, कोऑपरेट किया। अब लगभग 2 साल हो गए हैं। दिनेश बहुत ही अच्छी हेल्थ में है, बहुत जल्दी वो रिकवर कर गए। दूसरे तीसरे दिन से उन्होंने अपना नॉर्मल रूटीन में आगे खाना खाना शुरू कर दिया और 7 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे। लगभग 1-1.5 महीने से आई गेस उन्होंने दोबारा नई जॉब ज्वाइन कर ली थी और ट्रांसप्लांट के बाद दिनेश दोबारा ही बिकेम फादर अगेन। अब उनके 2 बच्चे हैं एंड दे केम एज ए हैप्पी फैमिली। डॉक्टर नीरज गोयल के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, एक फरिश्ते के रूप में मैं उनको देखता हूँ और उनके लिए रिस्पेक्ट दिल में इतनी ज़्यादा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। हमें अंदाज़ा नहीं था, हमने बड़े बड़े हायर सेंटर में भी जाके देखा है, इस तरह से कोई भी कोऑपरेट नहीं करता। और मैं कहूँगा कि न केवल एक डॉक्टर की हैसियत से बल्कि एक इंसानियत की हैसियत से, एक फ़रिश्ते की हैसियत से यहाँ जो ट्रांसप्लांट यूनिट है उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। सुशील एंड दिनेश ये एक बहुत ही स्पेशल ट्रांसप्लांट पेयर हैं जो कि एक एक्सट्रीम एग्जांपल हैं सच्चे प्यार के, अफेक्शन, सेक्रीफाइस और श्रद्धा के। क्योंकि अगर ये इनका छोटा भाई सुशील इतना एक्टिव नहीं होता या वो नहीं होता तो मेरे हिसाब से दिनेश के लिए ये लाइफ बहुत मुश्किल थी या वो शायद अभी नहीं होता। वी आर वेरी हैप्पी, बहुत खुशी होती है जब इन दोनों भाइयों को मैं मिलता हूँ। आई विश देम अ ग्रेट हेल्थ इन फ्यूचर एंड अ ग्रेट सक्सेस इन द लाइफ। मैं